हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे क्या, घर्षण का पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे थे। आज हम कल पढ़ेंगे घर्षण का पार्ट नंबर 2। मीन्स आज हम घर्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, मीन्स फिनिश कर देंगे। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लियर। और जो भी क्लास मिस हो चुकी है वो हमारी प्ले सेक्शन में जाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा और हमारे प्ले सेक्शन अपडेट है। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर कौन सी, 24। टोटल क्लास नंबर कौन सी पढ़ेंगे, 24। आई होप क्लियर। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर कितनी, 24। तो फ्रिक्शन का, जैसे हम कल पढ़ रहे थे क्या, कल हम पढ़ रहे थे घर्षण कोण। क्या पढ़ रहे थे, घर्षण कोण। घर्षण कोण बराबर क्या होता मैंने बताया था, म्यू बराबर tan थीटा। आई होप क्लियर, मैंने बताया था। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, विराम कोण। विराम कोण, विराम कोण क्या होता है, विराम कोण क्या होता है मैंने बताया था। विराम कोण क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसको इस एंगल पर क्या, इस बॉडी को इस एंगल पर, इस बॉडी को इस एंगल पर, मीन्स ये बॉडी है, इसको थोड़ा सा झुका दे तो जो एंगल बनता है इसके और क्षैतिज के बीच में ये जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये वो क्या होता है, विराम कोण। मीन्स विराम की स्थिति में रहे और उसको फिर थोड़ा सा स्लाइड करने पर वो घर्षण कर सके, तो वो क्या होता है, विराम कोण होता है। विराम कोण बराबर मैंने बताया था म्यू बराबर tan थीटा। तो क्या होता है, लैम्डा बराबर या म्यू बराबर tan थीटा होता है। तो विराम कोण मैंने बताया था, क्या बताया था, विराम कोण हाँ क्या, म्यू बराबर tan लैम्डा। प्लीज लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन आया था क्या, जब म्यू म्यू बराबर हो तो क्या होगा, tan थीटा बराबर tan लैम्डा। तो फिर थीटा इक्वल टू लैम्डा। क्लियर। आई होप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया होगा। आई होप क्लियर। ओके, दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके आगे हम आज पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। क्लियर, आइए पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे हम अपना अगला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बता देना। क्लियर। जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या, जैसे दिया गया है कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे दिया है इफ गिवन थीटा इज लेस देन थीटा आर। एक क्या होता है, थीटा इज लेस देन थीटा आर। एक क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। मीन्स जो थीटा दिया जाए, थीटा आर क्या, घर्षण कोण। थीटा आर क्या है, थीटा आर क्या है, घर्षण कोण। क्लियर, क्लियर। तो गिवन दिया गया, मीन्स जो दिया गया है, थीटा इज लेस देन थीटा आर, थीटा इक्वल टू थीटा आर। उसके बाद क्या है, थीटा बड़ा होगा किससे, थीटा आर से, मीन्स घर्षण कोण से। क्लियर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या। अगर ये थीटा इज लेस देन थीटा आर है तो ये क्या होगा, स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर होगा। क्लियर, मीन्स ये कोई गति नहीं करेगा। क्लियर, स्थिर होगा। क्लियर, मीन्स स्थिर में कि स्थिर है। और थीटा आर है तो मतलब कि क्या है, नो स्लाइड। मीन्स नो स्लाइड मीन्स कोई स्लाइड नहीं होगी, मतलब कि नो स्लाइड। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, स्लाइडिंग। क्लियर, स्थिर को बोलते हैं स्लाइडिंग। क्लियर। उसके बाद क्या है, जब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर होगा तो गति करने लगेगा। क्या करेगा, गति करने लगेगा। क्लियर, 3 पार्ट हम बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या बता रहे थे, क्लियर। उसके बाद क्या है, जब थीटा इज ग्रेटर देन इतना हो गया। क्लियर। और जब थीटा इज लेस देन थीटा आ रहा तो क्या होगा, ये रेस्ट में होगा। क्या होगा, रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम। अब ये थीटा इक्वल टू थीटा आर दिया गया है तो किसमें होगा, रेस्ट में। किसमें होगा, रेस्ट में, नो स्लाइड मतलब कि रेस्ट में। और ये किसमें होगा, फिर मोशन में। क्लियर, क्लियर। ओके, विराम में तो रेस्ट में, फिर मोशन में। क्लियर। इसमें क्या होगा, स्थैतिक घर्षण। इसमें क्या होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। क्या होगा, स्थैतिक घर्षण होगा। क्लियर। और इसमें क्या होगा, एफ एल मीन्स लिमिटिंग, और जिसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, उसे ही लिमिटिंग या एफएस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आई होप क्लियर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होना
चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। जैसे इसमें क्या होता है एफ एस, क्या होता है एफ स्लाइडिंग में, स्लाइडिंग फिक्शन में क्या होता है, स्लाइडिंग फिक्शन में क्या होता है, स्लाइडिंग फिक्शन क्या होता है, जो एफ अप्लाइड होता है वही होता है क्या, एफ अप्लाइड मीन्स जो भी हम लगाते हैं क्या होता है एफ अप्लाइड होता है। क्लियर, ओके। अब एफ एस इसमें अप्लाइड होता है, इसमें क्या होता है एफ एल बराबर म्यू एस आर, क्या होता है एफ एल बराबर क्या होता है म्यू एस आर, और इसमें क्या होता है एफ के बराबर म्यू के आर। क्लियर, तो इसमें से 4 पॉइंट हमें याद करना है। क्या गिवन दिया हुआ थीटा इज लेस देन थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा ग्रेटर देन थीटा। जब थीटा इज लेस देन थीटा है तो स्थिर में होगा मीन स्लाइड होगा, रिस्ट में होगा और स्थैतिक घर्षण होगा, फिर अप्लाइड होगा उसके बराबर ना। अब थीटा इक्वल टू थीटा तो नो स्लाइड होगा मीन स्लाइड नहीं करेगा, तो रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा तो एफ एल बराबर मैक्सिमम होता है, एफ लिमिटिंग वही मैक्सिमम होगा, एफ एल बराबर म्यू एस आर। अब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर तो गति करने लगेगा। क्लियर, और मोशन में होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और एफ के बराबर म्यू के आर होगा। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा और नोट कर लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, आई होप नोट हो चुका होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, ओके अगला कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है क्या, हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर आ चुके हैं। जैसे लिखा है ओके, जिससे लिखा आनत तल पर गति, क्या आनत तल पर गति। अब आनत तल पर गति क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे आनत तल पर गति का मतलब क्या होता है। आनत तल पर गति का मतलब कोई है ये क्या है ये, क्लियर, कोई ये क्षैतिज है और ये कोई मीन्स इसी पर कोई ब्लॉक रखा है, कोई फिगर, इस पर एम लग रहा है, नीचे क्या लगेगा एम जी, रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा आर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा आर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं नीचे, और इधर क्या लगेगा एक्सेलरेशन जो लग रहा है। क्लियर, तो इस पर जो होता है क्या लग सकता है, तो वही इसके 2 कंपोनेंट होंगे। क्या इसके जो यहाँ पर लग रहा है इसके कितने कंपोनेंट होंगे 2, तो ये क्या होगा एम जी कॉस थीटा और ये क्या होगा एम जी साइन थीटा, ये होगा कि नहीं होगा एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो इसका सूत्र जो होता है क्या होता है एक्सेलरेशन को निकालने के लिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है म्यू के, ए बराबर क्या म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में जी। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, तो क्या होता है ए बराबर म्यू के ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जी, यही होता है फॉर्मूला। क्लियर, आनत तल पर गति। ओके, जब ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचा मीन एक्सेलरेशन इधर है तो क्या ऊपर की ओर इसे खींच रहे हैं। जैसे कोई ब्लॉक है इसको हम ऐसे खींचे, कैसे खींच रहे हैं ऐसे, कोई ऐसे वस्तु है ये वस्तु है इसको हम ऐसे खींचे ऐसे, तो क्या हो गया ऊपर की ओर, क्या हो गया ऊपर की ओर में से खींच रहे हैं, किसी की ओर खींच रहे हैं ऊपर की ओर, मीन इसे बोले ऊपर की ओर गति, ऊपर की ओर गति। क्लियर, ओके। अब अगली बात क्या है, जैसे ब्लॉक नीचे की ओर गति, जैसे इस ब्लॉक को हम किस तरह खींचे, किस तरह इस ब्लॉक को इस तरह खींचे तो क्या नीचे की ओर गति, क्या नीचे की ओर गति में, नीचे की ओर गति में क्या होगा फार्मूला इसका, नीचे की ओर गति में फार्मूला सिर्फ क्या होगा बताइए, अरे सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, मीन्स ऊपर की ओर तो प्लस होगा ना, नीचे की ओर क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। तो ए बराबर क्या होता है म्यू के और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू जी, ये होता है नीचे की ओर फार्मूला। क्लियर, तो सबसे पहले क्या है आनत तल पर गति के लिए ऊपर की ओर खींचे तो क्या होगा कॉस का प्लस थीटा, तो एक इक्वल टू क्या म्यू के ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में जी, और नीचे की ओर तो ए बराबर म्यू के कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू में जी। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, तो मीन्स 2 बार लिखना फेयर में तो आपको याद हो जाएगा। आई होप क्लियर, तो आते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, आई होप नोट हो चुका हो क्लियर, तो आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ते रहना, कोई पेपर बचेगा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट बाहर क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए चल रहा हूँ क्लियर, और कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। जैसे होता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या
कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में संरक्षी बल और असंरक्षी बल, इसे क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। इसे क्या बोलते हैं? असंरक्षी बल। क्लियर? असंरक्षी बल और असंरक्षी बल। अब संरक्षी बल में क्या होता है? मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स में संरक्षी बल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इसी तरह ईटी से होता है। क्लियर? अब पूछ रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या? फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव। मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत, हिंदी में विद्युत बल। क्लियर? ब्रैकेट में मीन्स गुरुत्वाकर्षण तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विद्युत बल भी कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसे बोलते हैं घर्षण बल। अगर क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो इससे हम एक कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट और है जो हमारे पेपर में अधिकतर लमसम में पूछा ही जाता है। उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे हमारा कोई कॉन्सेप्ट है तो क्या एस फॉर दूरी, एस फॉर विस्थापन, तो क्या होता है? यू स्क्वायर बटे 2μg। ये क्या होता है? एस बराबर यू स्क्वायर बटे 2μg। मीन्स एस प्रोपोर्शनली किसके होता है? यू स्क्वायर। एस प्रोपोर्शनली किसके होता है? यू स्क्वायर। जैसे कोई वस्तु है इतनी जाकर दूरी रुक गई तो उसका वेग कितना होगा? तो उस टाइप का फार्मूला। मीन्स ये क्या है? एस क्या है? विस्थापन या फिर दूरी, एक तरीके से मान सकते हैं, विस्थापन या फिर दूरी मान सकते हैं। क्लियर? तो मीन्स दूरी को जितना बढ़ाएंगे वर्ग के रूप में इसका वेग बढ़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एस अनुपानुपाती एक बार लिखना, एस अनुपानुपाती यू स्क्वायर बटे 2μg। कितना? एस अनुपानुपाती यू स्क्वायर बटे 2μg। आई होप 2 बार लिखना तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो एस अनुपानुपाती यू स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर? तो क्या है? दूरी जितनी अधिक, जैसे 2 मीटर दूरी थी और इसका वेग कितना था? 5 मीटर ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे तो कितना? 25 गुना हो जाएगा और फिर 2 इनसे मल्टीप्लाई 50 आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ओके, आई होप समझ में आ चुका हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा। ओके, आई होप कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए कोई दिक्कत। तो आज हम पढ़ते हैं तक और हमारा फ्रिक्शन मीन्स घर्षण पूरा खत्म हो चुका है। हम मिलते हैं अपने अगले नए टॉपिक में फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो भी कोई क्लास की मिस हो चुकी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।